हेलो एवरीवन, चैप्टर 9 सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। फिगर आपको गिवन है। पहला मुझे बताइए ये एंगल कितने डिग्री का होता है ना बेटा। यहाँ पर जिस प्रकार से आपको बना के दिया हुआ है ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। वेरी गुड, ये 90 डिग्री का है। और ये क्या होता है, इसमें बेस होता है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूस। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ना, याद होगा आपको। हमने इस तरीके से फिगर बना के आपको क्वेश्चन कराए थे ना बेटा, इस तरीके से। तो आप मुझे बताइएगा इसमें और इसमें क्या अंतर है। ये फिगर हमने इस तरीके से बनाया था, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा करके दिया हुआ है, या यूं कह लीजिए कि हमारा फिगर उल्टा बना हुआ है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि देखो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ पर है, बी भी यहीं पर है। लेकिन उसने यहाँ पे क्या किया बेटा, सी किया हुआ है। यहाँ पर क्या किया हुआ है, ए किया हुआ है। ठीक है, ए बी सी। तो ए बी सी ये हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इस फिगर में कोई अंतर नहीं है, बस ये इस तरीके से बनाया गया है और हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगर हम लोगों को इन दोनों की बात करनी है तो क्या लगेगा, tan थीटा लगेगा। और अगर बाई चांस ये ना देके हम लोग को इन दोनों की बात करनी है तो sin थीटा लगेगा। और अगर ये नहीं गिवन है, ये गिवन है, इस तरीके से इनको दोनों में सोल्व करना है तो फिर हमारा cos थीटा लगेगा। ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट है जो कि क्लाइंबिंग कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये जो रोप है 20 मीटर लंबी है। ठीक है बेटा, इस पे वो चढ़ाई कर रहा है, चढ़ रहा है, इस तरीके से क्लाइंबिंग कर रहा है। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जो कि बिल्कुल टाइट तरीके से, स्ट्रिक्ट तरीके से खींच के बंधी हुई है। ठीक है, एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, वो इस तरीके से बंधी हुई है कि इसका टॉप लेना है पोल का, ये पोल है ठीक है आपका। ये जो हाइट से आपको दे रखा है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब यहाँ पर इसे हमें क्या मानना है बेटा, पोल मानना है। तो इस पोल के टॉप से और ग्राउंड पे हमने इसको स्ट्रेच करके बांधा हुआ है। आगे क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें जो है इसकी हाइट निकालनी है, जिसको हमको क्या बोलते हैं बेटा, एच बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, लेट हाइट ऑफ द पोल। क्या लिखेंगे बेटा, हाइट ऑफ द पोल बी। क्या मान लिया बेटा हमने, हाइट ऑफ द पोल बी एच मान लिया। ठीक है, कि उसकी जो हाइट है वो हमने एच मान ली है। और क्या कहता है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप। अगर हम एंगल देखते हैं, मेड बाय द रोप मतलब रोप के द्वारा, विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ग्राउंड लेवल बेटा यहीं पे होगा आप लोगों का। ठीक है, ये लेवल नहीं है ग्राउंड लेवल, ये तो उसका टॉप है, किसका, पोल का। तो ग्राउंड लेवल आपका ये होता है। इस पे यहाँ पे वो जब टच कर रहा है या बंधा हुआ है वो 30 डिग्री का क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। मीन्स यहाँ पे आपका 30 आ जाएगा, ये 20 रहेगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, 20 और इसकी बात कर रहा है। ठीक है बेटा, हमें उसकी हाइट निकालनी है। तो हाइट पोल की ये होगी, ये नहीं होगी। ठीक है, तो हाइट ऑफ द पोल निकालने के लिए अब देखो मुझे ये और ये गिवन है, क्या लगाना है, tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा। क्या लगाना होगा, sin थीटा लगेगा, है ना बेटा। तो पहले क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, आप इसी फिगर के माध्यम से भी कर सकते हैं। फिर से देख लीजिएगा, आप खुद भी दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ पर वो बेस की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है बेटा एक तो आपके हाइपोटेन्यूस की, और बात कर रहा है उसकी हाइट की, यानी कि उसके अल्टीट्यूड की या फिर परपेंडिकुलर की। जब वो इस तरीके की दो साइडों की बात करता है तो हम लोग यहाँ पर बेटा क्या लगाते हैं, साइन थीटा लगाते हैं। वेरी गुड, नाइस आंसर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर पोल में क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना गिवन है आप लोगों को, एच गिवन है, जिसको हम लोग अभी क्या बोलेंगे, केवल ए बी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने ए बी ले लिया और एच की वैल्यू मानी जाएगी बेटा ए सी। ठीक है, चलिए ये हमने यहाँ पे क्या मान लिया है, ए सी मान लिया है। थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री। वेरी गुड। ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है आप लोगों को, ए बी हमें एच गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, एच आ जाएगा। AC हम लोगों को गिवन है 20 मीटर, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 20 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, H की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसा हमने टाइप 2 में क्वेश्चन करे थे। ठीक है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा H/20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें पता चलता है कि ये 2 × H इज इक्वल टू हो जाएगा 20 ठीक है, 2 कहाँ चला जाएगा बेटा, इसके नीचे। और कितनी बार कैंसिल हो जाएगा बेटा ये 20, 10 टाइम्स। ठीक है, तो आपकी जो H की वैल्यू है वो आ जाएगी 10। ठीक है, तो आप फाइनली हम लिख देंगे हैंस, क्या लिख देंगे बेटा, हैंस हाइट ऑफ द पोल, जो पोल की हाइट है, हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू, आपको क्या मान लेना बेटा, 10 मीटर। क्योंकि जो भी H की वैल्यू आएगी वही आपकी क्या आ जाएगी बेटा, हाइट ऑफ द पोल आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। ठीक है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 जो बेटा ब्रोकन ट्री वाला क्वेश्चन है ना बेटा। इसमें क्या कहा है, आर ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रोम, एक जो पेड़ है वो स्ट्रोम के कारण टूट जाता है, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और वो ब्रोकन पार्ट जो है इस तरीके से झुक जाता है, बेंड करता है, सो दैट, ताकि द टॉप ऑफ द ट्री, जो उसका ट्री का टॉप था वो टचेस करता है ग्राउंड को, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि हमारा ये ट्री था, ठीक है बेटा, और तूफान के कारण ये आपका सोच के लिए टूट गया, बैंड हो रहा है इस तरीके से बैंड है। तो इसका जो अपर टॉप पार्ट था वो टच कर रहा है ग्राउंड लेवल को 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है। टाइप 3 में हमने इस टाइप के क्वेश्चन करे थे आप लोगों के लिए। तो ये हमने क्या माना 30 डिग्री, ये क्या है हमारा ट्री, ठीक है, वो मान लो किसी भी एक पर्टिकुलर हाइट से टूट गया है, ठीक है, और जो उसका टूटा हुआ हिस्सा है ऊपर ना वो धरती को, जो ग्राउंड है उसको टच कर रहा है 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। आगे देखिए क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, जो डिस्टेंस है इसका बेटा फुट ऑफ द ट्री और वो पॉइंट जहां पे वो टच हो रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको टोटल दिया हुआ है 8 मीटर। कितना दिया है बेटा, 8 मीटर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। याद आया था क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, और आपको उसकी पूरी हाइट निकालनी है, ये निकालना है ना बेटा। तो ये इसकी हाइट हम सपोज करो h मान लेते हैं, जिसको फर्दर हम कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है बेटा। एक चीज मैंने और बताई थी आप लोगों को कि यहाँ पर ध्यान रखना है, ये वाली जो लेंथ है इस लेंथ की क्या रहेगी बेटा, बराबर रहेगी, क्योंकि यही तो हिस्सा है जो टूट के नीचे झुका हुआ है ना बेटा। बताया था मैंने आपको कल इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन करना है, सॉल्यूशन लिख देते हैं पहले। यहाँ पर क्या लिख देते हैं बेटा, सॉल्यूशन, ठीक है। लेट कर देते हैं, लेट हाइट ऑफ द ट्री, लेट द हाइट ऑफ द ट्री, द हाइट मींस क्या होता है, उसकी ऊंचाई ना बेटा, ऑफ द ट्री बी, हमने क्या मान लिया अपने पास से उसको बेटा एच मान लिया है, ठीक है बेटा। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब देखिए हमें क्या करना है बेटा, हमें ये वाला हिस्सा भी चाहिए और ये वाला हिस्सा भी चाहिए। ये वाले हिस्से का मतलब होगा अगर हम इस वाले हिस्से को निकाल लेंगे तो ये तो अपना आप ही निकल जाएगा, तो हमें पहले ये वाला निकालना होगा, ठीक है। तो आप देखिएगा, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर हमें इस लेंथ की बात करनी है ना और इसकी बात करनी है, इसकी बात नहीं करनी, तो बताओ क्या लगेगा इसमें, इसमें लगेगा आप लोगों का tan थीटा, ठीक है। क्यों लगेगा पता है ना आप लोगों को, इन ट्रायंगल ABC हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल ABC में हमें रेशियो मिलेगा BC अपॉन में AB, जो कि क्या होगा बेटा, tan थीटा के बराबर होगा। याद है ना, भूल गए आप लोग, BC अपॉन में होगा AB। मैंने आपको जो है 3 फिगर बना के दिखाए थे इस टाइप से, एक फिगर इस तरीके का बनाया था यहाँ पे 90 एंगल, फिर एक फिगर इस तरीके से बना के दिखाया था और एक फिगर इस तरीके का बना के दिखाया था, ठीक है। और ये बताया था अगर आपको ये और ये पार्ट दिया होगा तो tan थीटा लगेगा, अगर इन दोनों की बात करेगा तो sin थीटा लगेगा, और अगर ये और ये बात करेगा तो आपका क्या लगेगा बेटा, cos थीटा लगेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो सुनना आना चाहिए कहाँ पर हम लोगों को tan थीटा रखना है, कहाँ पर sin थीटा या फिर cos थीटा रखना है। यहाँ पर हम tan थीटा की जगह क्या आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें पूरी लेंथ निकालनी है, जो कि एक बार में निकालना संभव नहीं है। इस पूरी लेंथ को आप एक ही बार में नहीं निकाल पाएंगे, तो पहले आपको BC निकालना होगा, बाद में CD निकालना होगा, ठीक है। CD निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, AC, जो AC होगा वही से क्या होगा, आपका CD होगा। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, BC निकाल रहे हैं। BC कितना है, कुछ भी नहीं है, वैल्यू 1 है, लेकिन AB कितना है हमारे पास, 8 है। कितना है बेटा, 8। समझ में आ रहा है। tan 30 वैल्यू मुझे बता दीजिए कितनी होती है, 1/√3। वेरी गुड, ये हो जाएगा BC अपॉन में 8, और आप यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप देखेंगे कि आपके पास आ जाएगा √3 × BC इक्वल टू हो जाएगा 8, ठीक है। आगे क्या करेंगे, ये जो √3 है ये इसके नीचे पहुंच जाएगा, और इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, BC इक्वल टू 8 अपॉन में √3, ठीक है। और क्या बताया गया हुआ आप लोगों को, ये बताया गया हुआ कि यहाँ पे हम इसे रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो उसके लिए भी थोड़ा हमें वेट करना होगा। अब हम बात करते हैं इन दोनों साइडों की, ठीक है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें ये वाली लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ जो है इसके बराबर है, तो हम देखो इसको तो निकाल नहीं पाएंगे CD को, तो हम किसको निकालेंगे, पहले इसको निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अभी आगे भी सोल्व हो रहा है। अगर हमारा फाइनल आंसर होता तो मैं यहीं पर क्या कर देता बेटा, अगर मुझे फाइनल आंसर लाना होता तो मैं यहीं पर क्या करता बताइएगा, रेशनलाइज कर देता और सोल्व करता। लेकिन अभी अगर मुझे आगे भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो सोल्व करके देखना चाहिए, हो सकता है थोड़ा सा इजी हो रहा हो, ठीक है। तो BC हमारा आ चुका है, तो अब हमें ये और ये लेंथ लेनी है, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा बेटा, cos थीटा या sin थीटा, बताइए। देखो sin थीटा जब लेंगे जब हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे नहीं है, तो बस केवल बेस आ रहा है और क्या आपका हाइपोटेनस आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं बेटा की जगह cos थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका cos थीटा, ठीक है। cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये तो हो जाएगा AC और ये हो जाएगा आपका AB। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए cos 30, फिर BC यहाँ पे नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये आपका AB हो जाएगा, ठीक है, AB लिख देता हूँ। AC कितना है हमारे पास, सॉरी उल्टा हो जाएगा, AB हमारे पास 8 है, हमारे पास AC नहीं है, AC हमें फाइंड करना, ठीक है। पहले कितना सॉल्व कर लेता हूँ इसको यहाँ से, तो बेटा देखेंगे यहाँ पर हमें AC जो है निकालना है, इसकी वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू होगा 8/AC। क्या समझ में आप लोगों को? क्या करा मैंने cos 30 की वैल्यू √3/2 रखी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका √3 × AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 2 से कितना होता है आपका 16 होता है, और AC कितना निकल के आएगा, दिमाग लगाइएगा, यदि इसके नीचे चला जाएगा तो AC हमारा आ जाएगा, देखिए क्या स्पेस है नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा √3, मुझे चेक करना होगा, जी हाँ, तो ये 16/√3 है, ठीक है। चलो इतना मान लेते हैं इसको, क्या है इसकी वैल्यू बेटा, अगर आपको यहाँ से नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, AC की वैल्यू है 16/√3, ठीक है। और ये आपको पता है कि जितना AC है उतने क्या होगा बेटा, CD होगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सिंस हमें पता है कि जो हमारा AC है वो CD के बराबर रहेगा 16/√3। क्लियर हुआ इतना? अब हमारे पास ये वाली वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास ये वाली वैल्यू भी आ गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें ये देखना है, ठीक है बेटा। देखिए क्या करना है, बताइए क्या करेंगे, आप ही बता दीजिए पहले मुझे। अब मुझे हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, ठीक है बेटा। तो हाइट ऑफ द ट्री जो h की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी बेटा आपकी, BC प्लस क्या हो जाएगी, CD, ठीक है। BC कितना आप लोगों का अभी निकाला था, BC आपने थोड़ी देर पहले 8/√3, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 8/√3 प्लस आ जाएगा 16/√3, ठीक है। यहाँ से आप देख लेना CD की वैल्यू भी आपके पास 16/√3 थी। अब आगे क्या करेंगे आप लोग, आगे करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, तो जो कि सेम आएगा इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर एलसीएम सेम होता है ना बेटा, तो फिर ऊपर कोई मल्टीप्लाई होती नहीं है, तो हमारा हो जाएगा 24, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे क्या हो जाएगा 3, √3 की √3 को मल्टीप्लाई करो, 3 हो जाएगा, 24 × √3 कितना होगा बताइएगा, ये से 8 टाइम्स कैंसिल, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 8/√3 मीटर, ठीक है। हैंस करके आप लिख देंगे, हाइट ऑफ द ट्री जो आपका आ गया है, हैंस हाइट ऑफ द ट्री, बता दी बेटा कितनी आ गई, ऑफ द ट्री कितना निकल के आ गया है, हाइट ऑफ द ट्री आ गया है बेटा 8√3 मीटर। क्लियर है? अब आप इसे नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। आ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, ठीक है बेटा। क्या कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्टर जो है ये प्लानिंग करता है कि बच्चे जो खेलने आते हैं पार्क में उनके लिए 2 प्रकार की स्लाइड लगाता है, ठीक है। एक तो उस प्रकार के बच्चों के जो 5 साल से कम के हैं, एक वो जो 5 साल से बड़े हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और स्लाइड का जहाँ तक मेरा ख्याल आपको पता होगा कि ऐसे हम चढ़ते हैं ना बेटा, इस तरीके से यहाँ पे स्टेयर लगा होता है और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, समझाया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्राउंड के साथ 90 का एंगल बनाएगा, ठीक है। जो पोल लगा होगा वहाँ पर, ठीक है, वो सीढ़ी मान लीजिएगा, तो वो क्या बनाएगा बेटा, यहाँ पर 90 का एंगल बनाएगा। क्लियर हो गया इतना आप लोगों को? एंगल आपका यहाँ बनेगा, ठीक है। ये देखना एंगल कितना आपको दिया होगा, इसको मैं ABC मान लेता हूँ। इसमें आपके 2 केस बनेंगे, ठीक है। क्यों बनेंगे 2 केस? क्योंकि एक तो स्लाइड उन बच्चों के लिए लगाना है जो 5 साल से कम है, और एक उन बच्चों के लिए लगाना है जो 5 साल से ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे क्या कहता है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, ठीक है।
क्या सोचता है बेटा, फॉर द चिल्ड्रन, यहाँ पर हम लिखेंगे केस 1, इसमें 2 केस बनेंगे आपके, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर द चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए, ठीक है, द एज ऑफ, बिलो द एज, यहाँ पे लिखेंगे बिलो द एज ऑफ 5, बिलो द एज ऑफ 5। समझ में आया बेटा आप लोगों को? जो 5 साल से छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए इस प्रकार की स्लाइड बनाई गई है। क्या कह रहा हूँ स्लाइड में देखिएगा, उसकी मेजरमेंट क्या क्या गिवन है। सी प्रीफर, यानी कि बनाती है, यहाँ पे बनवा रही है, ठीक है बेटा, लड़की की बात कर रहे हैं, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो महिला है। सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5, जो उसका टॉप है वो 1.5 हाइट पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने 1.5 मीटर लिख दिया है, ठीक है बेटा। अब हमें क्या चाहिए, देखो हमें या तो ये निकालना है या डिस्टेंस निकालना है, और अगर ये दे देगा दोनों तो फिर थीटा निकालना है। तो देखना है क्या दिया होगा इसमें। फिर ये कहता है एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, और जो इंक्लाइन होगी धरती पर वो 30 डिग्री के साथ होगी ग्राउंड के साथ, ठीक है बेटा। तो इसमें हमें फाइनली नीचे जाके पढ़ना होगा। देखो फाइनली क्या लिखा है, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, यानी कि 2 केस बनेंगे। एक वो केस है जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, एक वो केस है जो 5 साल से बड़े बच्चे होंगे, ठीक है बेटा। तो इस स्लाइड की लेंथ क्या रखी जाए, ठीक है बेटा, कि हाइट जो है 1.5 रहे और एंगल क्या बने बेटा, 30 डिग्री का बने। तो ये हमने जो है स्लाइड की जो लेंथ है वो हमने एल मान ली, ठीक है बेटा। क्या कर दिया हमने, लेट कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे करते हैं लेट लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड, जो स्लाइड की लेंथ है बी, हमने क्या माना अपने पास से, एल मीटर मान लिया, ठीक है बेटा, कि एल मीटर है उसकी लेंथ। समझ में आप लोगों को? अब आप देखिएगा हमें यहाँ पर लिखना होगा इन ट्रायंगल ABC, क्या लिखना होगा बेटा, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमें देखो ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और थीटा गिवन है। तो ये किस में लगेगा, इसमें जब दोनों साइड दे रखी होती है हमने सामने वाली, उसमें हम लोग लगाते हैं साइन थीटा। एम राइट बेटा? साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा BC अपॉन में आ जाएगा AC, ठीक है। ये आपने पहले भी क्वेश्चन करे हैं ऐसे, टाइप 2 में देखे थे। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, AB की वैल्यू है 1.5 और AC है आपके पास बेटा L, ठीक है, उसको हमने L माना है। अगर आप L नहीं मानते हैं सपोज करिए, कोई बात नहीं, इसको AC मान लो सिंपल, जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताइए साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, वेरी गुड। ये है 1.5 इंटू में क्या रहेगा L, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपस में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, L बन जा L आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 13 is 3.0, जिसको फाइनली आप लिखेंगे 3 मीटर। समझना है बेटा आप लोगों को? ध्यान से देखिएगा, 1.5 की मल्टीप्लाई जब हम लोग 2 में करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 3.0। पॉइंट के आगे 0 उसको आप हटा सकते हैं। तो लेंथ ऑफ द स्लाइड जो होगी वहां पर कितनी होगी, 3 मीटर होगी। कब होगी, जब बच्चे जो है 5 साल से नीचे के एज के होने चाहिए, और हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.5, और इंक्लाइन एंगल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बेटा, 30 डिग्री का होना चाहिए। इसी में केस 2 है, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ते रहिएगा, आपके पास बुक होनी चाहिए, यहाँ पर देखेंगे। इसमें आपको क्या था, वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, फॉर द एल्डर, जो उससे बड़े बच्चे हैं, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, मतलब जो उसकी हाइट इस बार आपको 3 मीटर कर देनी है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे बिलो की जगह अबव कर देते हैं, ठीक है बेटा, अबव कर देते हैं। ये इस बार कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। एंगल देखते हैं, बदला नहीं बदला, और एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। कितना होगा बेटा, 60 डिग्री यहाँ पे कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो सिंपल आप देख लो, फिर से हमें AC निकालना है या L निकालना है। तो देखिएगा ट्रायंगल ABC सेम रहेगा, बस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60, जहाँ पर 1.5 था वो इस बार 3 हो गया है। L अभी भी हमने वो लेंथ मानी है, अगर आप L नहीं मानना चाहते तो L मत मानिएगा, AC निकाल लो तब भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और इस बार साइन जो 60 की वैल्यू होती है वो होती है √3/2। सही कह रहा हूं बेटा। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा √3 इंटू L, और ये हो जाएगा 3 2 6। आगे बताइए कैसे सोल्व करेंगे इसे। ये 3 कहाँ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा, और इस तरीके से लिखा जाएगा 6/√3 इंटू √3/√3, ठीक है।
फर्दर इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, देख लीजिएगा 6√3 अपोन में क्या आ जाएगा बेटा 3 2 जा होता है 6, जो स्लाइड की लेंथ होगी वो होगी 2√3 मीटर। अब आप इसे क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैसे करना है समझ आ गया आप लोगों को। ये स्लाइड की हाइट है, ठीक है, ये उसकी लेंथ है, ठीक है, और हाइट अलग चीज होती है और ये एक अलग चीज होती है, ठीक है। हाइट क्या होती है, वर्टिकल नापनी होती है 90 डिग्री के एंगल के साथ, तो इसलिए हमेशा उसको हाइट बोलता है, और ये हमेशा लेंथ या स्लैंट हाइट इसका नाम होता है। क्या नाम होता है, स्लैंट हाइट। लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि मेन काम है फिगर बनाने का। जब आप फिगर बनाएंगे तभी आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। बेटा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इजी क्वेश्चन है। देखिएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर मींस क्या है बेटा, ये पहले आपको एक टावर समझना, इस तरीके से टावर है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है कि हम कहीं पॉइंट नीचे ग्राउंड पे खड़े हुए हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना बेटा, भाई टावर से बड़ा होगा, नीचे से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ग्राउंड आपको मानना ही पड़ेगा, भाई टावर जो लगा होगा वो हवा में नहीं लगा होगा, ठीक है, ऐसे नहीं झूल रहा होगा, वो हमेशा ग्राउंड से अटैच होगा, ठीक है। तो ये हमें ग्राउंड मान लेना है। तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये हमें दे दिया एंगल बना के इस तरीके से, ठीक है बेटा। और ये एंगल है आपका 30 डिग्री, राइट, जी हाँ 30 डिग्री का एंगल है। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और समझाऊंगा क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट, कहां से बेटा, एक पॉइंट से, ठीक है, ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर की जो ये टावर का फुट है, ये मतलब टावर का निचला जो हिस्सा है, उससे 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री है। तो बताइए इसकी हाइट कितनी है। क्या आपने ऐसा क्वेश्चन सोल्व नहीं करा था, टाइप 1 की वीडियो में दिमाग लगाइएगा। मैंने बताया था कि आपको देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उससे फिगर बनाना है। टाइप 1 में मैंने आप लोगों को केवल फिगर बना के सोल्व करके दिया था, और सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपके लिए करके भी दिया था, ठीक है बेटा। और फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास ट्रायंगल क्या है। क्या लिखते हैं पहले, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में आप मुझे बताइए, इस बार हम उसकी हाइट की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इस बार हमें ये लेंथ नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने बताया था लेंथ का बात किया, तो आप पतंग उड़ा रहे हैं तब ये लेंथ आती है, ठीक है बेटा। पतंग उड़ाएंगे तो आपको हो सकता है साइन कोस लगाना पड़े, ठीक है। अब टावर की हाइट और डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो निश्चित आप लोगों को tan थीटा लगाना है, ठीक है बेटा। तो चलिएगा हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप लोग बताइए। ये लिखा जाएगा BC अपोन में आएगा AB, ठीक है। BC अपोन में क्या आएगा, AB, ठीक है। अगर मैं AC लिख देता तो फिर मुझे यहाँ पे साइन थीटा करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर साइन थीटा करना पड़ेगा तो फिर मुझे ये वाली लेंथ या तो निकालनी होती या फिर ये मुझे दी होती, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, इसकी हम बात ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि वहां पर साइन लगेगा या tan या cos, और उम्मीद है कि अब तक आपको ये डिसाइड करना आ गया होगा। और ये है 30 और थीटा की वैल्यू भी 30, और तो मुझे बता दीजिए बस tan 30 की वैल्यू क्या है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है बेटा। h अपॉन में 30, फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 इंटू h इज इक्वल टू आ जाएगा 30 बटा 30 होता है, ये कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, इसे बोल देते हैं रेसिप्रोकल में, ठीक है। ये फाइनल आंसर आगे सोल्व करना भी नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसको यहीं पर रेशनलाइज करना होगा, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई 3 में होगा कितना आएगा, ठीक है बेटा। 3 की मल्टीप्लाई अगर 3 में करेंगे तो 3 आएगा, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, √3 की मल्टीप्लाई अगर √3 में करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है बेटा। तो और वो ऊपर हो जाएगा आपका 30√3, ये से 10 टाइम्स कैंसिल होगा, h की वैल्यू आ जाएगी tan√3 मीटर। तो आप लिख देंगे हैंस, क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे, हैंस हाइट ऑफ द टावर, क्या लिख देंगे बेटा, हैंस हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है बेटा। जो टावर की हाइट है आपकी वो टोटल हो जाएगी tan√3 मीटर। मैं आप लोगों को नोट करिएगा। तो बेटा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो काइट वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो ये आपका ग्राउंड है, ठीक है बेटा, और कहीं भी पतंग उड़ रही है तो उसका अबव मींस होता है
इस तरीके से ध्यान रखना है। हाइट का मतलब आप हमेशा जब भी लेंगे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, याद रखना है। आपको ये हाइट नहीं देना है कि पतंग सर इस तरीके से उड़ रही होगी, ठीक है, कि सर पतंग आपको इतना इस तरीके से उड़ रही होगी। ये सपोज करिए आपकी पतंग है, चलो पतंग बना के देख लेते हैं, बनेगी नहीं बनेगी। तो सपोज करो ये हमारी पतंग है, ठीक है बेटा, इस तरीके से उड़ रही है। तो आप इसको कभी भी हाइट नहीं मानते, ध्यान रखना है। हाइट हमेशा वर्टिकल नापी जाती है, 90 का एंगल बना के नापी जाती है। और आप जानते हैं अगर ये ग्राउंड है तो यहाँ पर कभी भी 90 का एंगल नहीं बन सकता। हाँ अलग बात है मैं यहाँ से लेकर ऐसे मैच करूँ तो वो 90 का एंगल आ जाएगा, ठीक है। याद रखना बच्चे गलती करते हैं कभी कभी, तो वो इस जो 60 मीटर है बाबू उसको 60 मीटर मान लेते हैं, जबकि 60 मीटर बेटा आपको ये वाला दिया हुआ है। समझ आ गया आप लोगों को? ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। इतना मैं आपको श्योर कर चुका हूँ कि आप लोगों को अब देखिए क्या इसका ऑप्शन हो सकता है। थीटा पूछेगा तो इसमें से इसमें से एक चीज जरूर देगा, ठीक है बेटा, अगर थीटा जानना चाहता है। अगर थीटा गिवन हो गया, सपोज करिए अगर इसने एक बार थीटा दे दिया, थीटा पहचान कर लो। आपको अगर इंग्लिश पढ़ने के लिए आते थे ऐसे लिखा होगा 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, डिग्री लिखा मिलेगा उसके ऊपर, एंगल भी लिखा मिलेगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है लो भाई, तो आप कंफर्म है या तो वो डिस्टेंस पूछ लेगा, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर डिस्टेंस हमने दिया है, हाइट ली है, उस हाइट पॉइंट से कितनी दूरी पर है आदमी जो खड़ा हुआ पतंग उड़ा रहा है, या फिर इस धागे की लेंथ पूछेगा। और मैं तो डैम से हो रहता हूँ, जब भी काइट वाला क्वेश्चन आता है तो फिर वो आप लोगों से इसकी बात करेगा, उसके धागे की बात करेगा कि उस धागे की लेंथ बताओ जो उसको 60 मीटर की हाइट को उड़ा रहा है और 60 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, ठीक है बेटा। फिर भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है यहाँ पे अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। समझ में आ गया आप लोगों को? एक पतंग जो है धरती ग्राउंड से जो है 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है, ठीक है बेटा। और ये कहता है उसमें एंगल 60 डिग्री का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देखो फाइंड वाला भी आप सुनेंगे कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये हमें निकालना है, ठीक है बेटा। तो हमें क्या निकालना है? एल निकालना है, ठीक है। एल नहीं मानना, आप इसे एसी मान लो, ठीक है। जरूरी कि आपको इसे एसी ही निकाल लो तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए मुझे आप लोग। जब आप लेट करके उसका जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो आपको एल मान लेना है। अगर एल नहीं माना तो मैं देखो इसको सिंपली ऐसे करके दिखा देता हूँ। इन ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल लेंगे बताइएगा? ट्रायंगल का नाम है ABC, क्योंकि जब भी फिगर हम अपने पास से बनाते हैं जनरली हम उसे ABC मानते हैं या PQR मानते हैं या DEF मानते हैं, ठीक है। तो हमने ट्रायंगल ABC लिया है। इस बार आप देखो हमें इसकी बात ही नहीं करना, ठीक है। ग्राउंड का नाम जरूर आता है क्योंकि वो लेंथ नहीं दे रखी, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। ये गिवन है और ये हमसे पूछा गया है, तो सिंपल है ना। तो ये दो साइड का रेशियो कब बनता है? जब साइन थीटा लगता है, एंगल हमें गिवन है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले काफी सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। मेन जो हमारा कार्य है वो है कि क्वेश्चन को पढ़ के उसी के जो बेस्ड फिगर है वो बनाना है, ठीक है। अगर वो फिगर थोड़ा सा भी गलत हो गया तो फिर मान लीजिए आपका सवाल भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है BC अपॉन में AC। ये तो होता है बेटा फॉर्मूला इसका। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस अब तो रख चुका होगा आपको। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री और BC की वैल्यू है 60 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे? AC आ जाएगा, ठीक है। अगर AC को आपने शुरू में लेट कर लिया है, एज्यूम कर लिया है कि L है तो वहां पर L लिख लेना। हम इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। ये वैल्यू है √3 अपॉन में 2, ठीक है। आगे तो आपको सोल्व करना आना चाहिए, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगी √3 इंटू AC इक्वल टू होगा 120। 3 का हो जाएगा बेटा इसके नीचे, ये हो जाएगा 120 अपॉन में √3 और आगे हम इसे क्या करेंगे? रेशनलाइज, ठीक है बेटा। तो अब इतना आपको आना चाहिए ढंग से। आप रेशनलाइज जब इसे करेंगे तो आप देख लेना कि हमारा जो AC है वो 120 √3 तो ऊपर रहेगा। और अगर √3 की मल्टीप्लाई √3 में करते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास? 3 और ये से 40 टाइम्स कैंसिल होगा और AC की वैल्यू आ जाएगी 40/√3 मीटर। समझ में आया बेटा? तो हैंस हम लिख देंगे, हैंस कहाँ लिखे हैं? लिख देते हैं हैंस, ठीक है बेटा। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो होगी आपकी 40/√3 मीटर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो स्ट्रिंग की लेंथ उसने आपसे पूछा था वो टोटल आंसर आ जाएगा 40√3 मीटर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।